एक दौर था जब सरकारी नौकरी का मतलब पर्ची और खर्ची से जोड़ा जाता था, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि हरियाणा में सरकारी भर्ती का चेहरा बदल चुका है, जहां सिफारिश नहीं बल्कि मेहनत और मेरिट ही पहचान बन रही है। इसी दावे को और मजबूत करने के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ग्रुप डी के 3,586 नौ चयनित कर्मचारियों का परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नौ नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि सरकारी नौकरी अब किसी की सिफारिश नहीं बल्कि प्रतिभा और परिश्रम की जीत का प्रमाण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक समय था जब हरियाणा में सरकारी नौकरी का नाम आते ही सामान्य परिवार चिंता में पड़ जाता था। नौकरियों पर कुछ परिवारों, कुछ क्षेत्रों और सत्ता से जुड़े कुछ लोगों का कथित अधिकार समझ लिया गया था। योग्यता पीछे रह जाती थी और पर्ची खर्ची परिवारवाद व क्षेत्रवाद का बोलबाला था। एक छोटे गांव के अंदर भी जाएंगे, अगर बात करेंगे, छोटे गांव से भी 3-4 युवा ये बात कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, अगर बड़े गांव के अंदर जाएंगे तो आपको 300 से 400 तक युवा ये कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने 9 चयनित कर्मचारियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आप ग्रुप डी के कर्मचारी नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस की डिलीवरी टीम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है, जिसके माध्यम से हरियाणा के 210 युवाओं को दुबई भेजा गया है। 390 युवाओं को 2 चरणों में इजराइल भेजा गया है। शिक्षा रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग बनाया है और लगभग हमने इसके माध्यम से दुबई के अंदर हरियाणा के हमारे 210 युवाओं को भेजने का काम किया है और इसी प्रकार 390 युवकों को साथियों 2 चरणों में इजराइल भेजे जा चुके हैं, जहां हर महीने वो हमारे युवा साथी लगभग 3.5 लाख रुपए से अधिक वो साथियों कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लोक परीक्षा अधिनियम 2026 के माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध करने वालों के लिए 10 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसे कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं। लोक परीक्षा अधिनियम 2026 साथ ही उसके माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध जो उसको कड़ा कानून बनाया जा रहा है और उसके तहत साथियों 10 वर्ष की कैद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना साथियों जैसे कठोर प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में वर्षों से चली आ रही भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं। इसका परिणाम ये है कि आज युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के उनकी मेहनत, योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 11.5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर मैं 11.5 वर्षों की बात करूं, 11.5 वर्षों के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ग्रुप डी में ज्वाइन करने वाले युवाओं का कहना है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। युवाओं का कहना है कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिल गई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसा बोला था वैसा करके दिखाया। ये अच्छी बात है, एक सरकार का ये अच्छा कदम है कि बिना पर्ची के मतलब जो मेहनत करते हैं ना जो बंदे, उनको मतलब उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। ऐसे बिना पर्ची के बिना खर्ची के ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इससे मतलब बच्चों को अच्छे से उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के गरीब आदमियों को भी ऊपर उठने का मौका मिल रहा है।
कहीं पे घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो तो आपको आराम से जॉब मिल सकती है। आज के टाइम पे आपको पैसे वैसे कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में योग्यता है, टैलेंट है, तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। बहुत शुक्रगुजार हूँ सरकार का कि हमें ये नौकरी प्राप्त हुई और हम बेरोजगारी की इस दलदल से बाहर निकल पाए। बिल्कुल ये जो व्याख्यान दिया इन्होंने बिल्कुल ही करेक्ट है और बिल्कुल ही सही है। सरकार नित्य नए नौकरियां निकाल रही हैं। अगर जिनके पास टैलेंट है और जो पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, उनके लिए नौकरी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। वो आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरियों को लेकर बदलती तस्वीर अब सिर्फ दावों तक सीमित नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के हाथों में पहुंचे नियुक्ति पत्र इसकी गवाही दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि पर्ची और खर्ची की संस्कृति को खत्म कर मेरिट और पारदर्शिता को व्यवस्था का आधार बनाया गया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।